कक्षा 8 गणित वर्ग और वर्गमूल वाली इकाई का आज हम लोग एक्सरसाइज 2C देखेंगे। अभ्यास 2C। पहला प्रश्न है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात। जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया बता रहे थे तो पहले सवाल के 3 पार्ट बताए जा चुके हैं आपको। एक पार्ट और बता देते हैं, एक आप कर लीजिएगा। जैसे पहले का 5वां भाग है, ये 49,37,284 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले का 5वां अंडर रूट 49,37,284 इतने की वैल्यू ज्ञात। तो इसको सबसे पहले भाग चिन्ह के भीतर लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप है, दाहिने तरफ से इकाई के तरफ से जोड़ा बनाते आएंगे अंकों का। एक जोड़ा 84 का, एक 72 का, एक 93 का, 4 अकेले। तो सर्वप्रथम हम 4 को विभाजित करेंगे। अगर यहाँ जोड़े के रूप में होता तो उस जोड़े को विभाजित करते। अब 4 को विभाजित करने के लिए जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितने का पढ़ेंगे उतने तक, 1 का 1 तक, 2 का 2 तक, 3 का 3 तक। ये 2 का पहाड़ा पढ़ने पर विभाजित होगा, 2 का पहाड़ा 2 तक, तो 2 दूना 4। इसके बाद लाइन खींचकर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 4 घटा देंगे, फिर जोड़ा ही यहाँ उतारते, 93 का जोड़ा उतारते। इधर का तरीका यह है कि जो संख्या यहाँ लिखी है उसका दुगुना करके लिख देते हैं, अथवा इतना ही यहाँ नीचे लिखकर जोड़ देते हैं। तो 2 2 4। इसके बाद का स्टेप है, इसके बाद का चरण है, अब जितनी बार भी ले चलना है वो है इस 4 के बगल भी लिखेंगे, उतने से गुणा भी करेंगे और गुणनफल या तो इससे कम रहे या इसके बराबर रहे। तो ये 4 के बगल लिख करके हम देखते रहेंगे। सपोज करो 2 बार ले चलना है तो 4 के बगल 2 लिखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 84। और अगर 3 बार ले चलना है तो इस 4 के बगल 3 लिखेंगे और 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 9, 3 4 12। ये 129 इससे बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2 बार ही ले चलें। यहाँ 4 के बगल 2 लिख दिया, 2 बार यहाँ ले चले, 2 से गुणा भी कर दिया। ये हो गया 2 दूना 4, 2 4 8। फिर ये घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 8 गया 0। इधर इसे जोड़ लेते, अगला स्टेप यही होता है, इसे जोड़। अब 93 का जोड़ा उतार चुके हैं, अब इसके बाद 72 का जोड़ा। फिर जितनी बार ले चलना है उसको 44 के बगल लिखेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि 44 के बगल 2 लिख दिया जाए और 2 से ही गुणा किया जाए तो संख्या इसके बराबर या इससे कम रहेगी, इससे कम मिलेगी। लेकिन अगर 3 बार ले चलना हो तो इससे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 3 बार लेंगे। 2 बार ले चलेंगे तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। पुनः घटा दें, 12 में से 4 गया 8, 16 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया। फिर ये जोड़ा उतार देंगे आपकी 84 का, इधर इसे जोड़ देंगे 4 4 और 2 2 हो गया, 2 2 4 4 इकाई के तरफ से जोड़। अब फिर देखेंगे कि कितनी बार ले चलना है। जितनी बार भी ले चलना है 444 के बगल लिख के उसी से गुणा करेंगे तो पुनः ये 2 ही बार जाएगा।
2 लिख दिया बगल में, यहाँ 2 लिख दिया और 2 से गुणा। ये हो गया 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये घटाने पर तो यही इसका स्क्वायर रूट हो गया। 49, 35, 284 का वर्गमूल आ गया। धन ऋण किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। ये धन ऋण 2222। प्रश्न नंबर 2, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कई भाग हैं, सब एक ही तरह का है। इसमें सभी प्रश्न भिन्न वाले हैं। तो अंश का अलग हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, हर का अलग वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर अंश बटा हर कर देंगे, वो पूरी संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एक ले ले, जैसे लास्ट का एक पार्ट इसमें भी ले ले 5वां, तो दूसरे का 5वां 23 सही 394 बटे 729। ये एक संयुक्त भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लें। उसके लिए 729 और 23 का गुणा करें, गुणनफल में 394 को जोड़ें। तो आप देखेंगे कि यदि 729 में 23 का गुणा करें और उसमें 394 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 17,161। 17,161 बटे 729। तो एक बार हम लोग 17,161 का ज्ञात करेंगे, फिर 729। 17,161 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको भाग चिन्ह के भीतर लिखे, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाएं। 61 का 1 जोड़ा, 71 का 1 पहले 1 को विभाजित करना है तो ये 1 का पहाड़ा 1 तक पढ़ने पर आ जाएगा। तो 1 करने किए, ये घटा देंगे 1 में से 1 तो हो जाएगा 0। अब ये जोड़ा पूरा उतार देंगे 71। और इधर का तरीका है कि यहाँ लिखी संख्या का 2 गुना कर दे, अथवा जितना यहाँ लिखा हो उतना ही इसके नीचे लिखकर जोड़। ये हो गया। अब जितनी बार भी ले चलना है 2 के बगल लिखेंगे, उतने से ही गुणा करेंगे। गुणा करने पर प्राप्त संख्या या तो इससे कम रहे या इसके बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 3 बार जाएगा, हम 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 से ही मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 23 या 69। 71 में से 69 घटाएंगे 2 आ जाए, फिर ये जोड़ा उतर जाए 61 का। इधर इसे जोड़ देंगे तो 23 3 26। अब स्पष्ट दिख रहा है कि 261 लाने के लिए एक बार ले चले तो ये विभाजित होगा। एक बार ले चलेंगे तो 26 के बगल 1 लिखेंगे, एक बार ले चलेंगे और 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 200। घटा देंगे तो इस 17,161 का स्क्वायर रूट आ गया 131। अब 729 का ज्ञात कर लेते हैं। इधर 1 जोड़ा 29 का, 1 अकेले 7 को विभाजित करना है तो 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने पर 4 होगा। 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ने पर 3 त्रिका 9, जो कि इससे ज़्यादा है, इसलिए 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़े। 2 गुना 4 तो 2 गुना 4। अब 7 में से 4 को घटा दे, 3 आ गया। ये जोड़ा उतार दे 29 का। इधर 2 के नीचे पूरा वही 2 ही लिख करके जोड़ दे 4। अब जितनी बार भी ले चलना है 4 के बगल लिखे, उतने से गुणा भी करें। तो आप यहाँ रख करके 1 से गुणा, 2 रखकर 2 से गुणा, 3 देखेंगे कि 7 बार
ये हो जाएगा 7 सते 49, 7 चौक 28, 4 32। तो इस 729 का स्क्वायर रूट आ गया 27, 27। इसलिए ये जो संख्या थी 17,161 बटे 729, तो 17,100 प्लस माइनस धन और दोनों स्क्वायर में, तो 17,161 का आ गया 131 और 729 का आ गया 27। ये इसका वर्गमूल है। जैसे प्रश्न दिया था सही बटे के रूप में, संयुक्त भिन्न के रूप में, वैसे हम अपने आंसर को भी लिख सकते। तो 27 से 131 में भाग दे दे तो ये 4 बार जाएगा और 23 शेष बचे, तो ये हो जाएगा धन 4 सही 23 बटा 27। प्रश्न नंबर 3, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। किसी संख्या का वह वर्ग हो जाए। 4,931 का, इसके लिए हम 4,931 का वर्गमूल ज्ञात, 31 का एक जोड़ा होगा और एक 49 का। 49 को विभाजित करने के लिए ये 7 का वर्ग है, इसलिए 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। ये हो गया 7 सते 49, घटाने पर आ गया 100। इधर 7 के नीचे 7 लिख देंगे और जोड़ देंगे तो हो गया 14। इधर ये जोड़ा उतर जाएगा 31। अब अगर हमें इस 31 को विभाजित करना हो तो विभाजित नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार भी हम ले चले तो 14 के बगल 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 141। शून्य बार जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा लेकिन शून्य बार जाएगा। तो इस 14 के बगल शून्य लिखें, शून्य यहाँ कर दें, शून्य से गुणा भी कर दें। तो शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाएगा तो शून्य, और घटाने पर ये 31 है। 31 का बच जाना यह सिद्ध करता है कि यदि यह जो संख्या दी गई थी 4,931, उससे 31 कम रही होती तो ये 70 का वर्ग बच जाएगा। तो 31 इसमें से निकाल दें तो ये 70 का वर्ग हो जाएगा। और यही वर्गमूल हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम एक बार ले चलना चाहें तो 14 के बगल 1 लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 141। अगर यहाँ 31 के बजाय 141 बचा होता तब ये घटाने पर यहाँ शून्य आ जाता, अर्थात वह संख्या 71 का वर्ग हो जाए। तो अगर इस संख्या को 70 का वर्ग बनाना है तो 31 घटाना पड़ेगा, 31 कम कर दे 70 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ कुछ बचेगा। और अगर यहाँ हमें इसको 71 का वर्ग बनाना है तो 31 है, 141 चाहिए, ये घटा दे आपको 110 आएगा मान लीजिए। यानी कि अगर इसे 71 का वर्ग बनाना है तो 110 और जोड़ना पड़ेगा। इसमें 110 जोड़ दें, यहाँ 141 बचेगा, 141 से 141 घटा देंगे तो शून्य। तो अगर 4,931 को पूर्ण वर्ग में बदलना हो, किसी संख्या का वर्ग बनाना हो, तो ये 70 का भी वर्ग बनने को तैयार है और 71 का भी वर्ग बनने को तैयार है। 70 का वर्ग हो जाएगा तो भी पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, 71 का वर्ग बन जाए तो भी। अब ये 70 का वर्ग हो जाएगा यदि यह 31 हटा दिया जाए, इसमें से घटा दिया
71 का वर्ग हो जाएगा अगर 110 और इसमें प्लस कर दे, जोड़ दे। तो प्रश्न कहा था इसमें कि कितना जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। दोनों तरह का प्रश्न बन सकता था कि कितना घटा दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कितना जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग। तो इसका ये उत्तर हो गया कि 110 अगर 4931 में जोड़ दिया, 110 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग मिल जाए। प्रश्न नंबर 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो। अब की बार ये इस तरह का प्रश्न कि कितना घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। तो ये चौथा सवाल 18,265 देखना है कि इसमें से कितना कम करने पर ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। तो 18,265 तो 18,265 का स्क्वायर रूट ज्ञात करने के लिए ये 65 का एक जोड़ा हो जाएगा, एक 82 का, अकेले बच गया एक, इसे एक को ही विभाजित करना है, एक 91 दिए, ये 82 का जोड़ा उतर जाए। इधर एक और एक जोड़ दे तो 2 हो गए। अब जितनी बार भी ले चलना है 2 के बगल लिखना है और उसी से गुणा भी करना है। तो इस प्रकार कितनी बार ये जाएगा, 3। 3 त्रिका 9, 3 9 घटा दे तो 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया। इधर ये जुड़ जाएगा तो 23 3 26। अब ये जोड़ा उतार दे 65। अब फिर देखेंगे कि कितनी बार ले चलने पर ये विभाजित हो जाए, इससे कम प्राप्त हो या इसके बराबर। तो यदि हम 6 बार ले चले तो 26 के बगल 6 लिखेंगे और 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, 36 और 3 39, 1596। तो ये 6 बार ले जाने पर 1596 हो जाएगा। और अगर हम 5 बार ले चले तो कितना हो जाएगा, 26 के बगल 5 लिखेंगे, 5 से गुणा करें, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 × 32, 5 × 9 = 10। तो यदि हम 5 बार ले चले, 5 से मल्टीप्लाई तो ये 1325 हो गया। अब घटाने के बाद 40 बच जाए। तो यहाँ 18,265 ये 135 का वर्ग हो सकता है, लेकिन यह 40 अधिक, यही बच गया, शेष बच गया। अगर इसमें से 40 कम कर दें तो यहाँ शेष 0 हो जाएगा। तो दी गई संख्या 135 का वर्ग हो जाएगा। 135 का वर्ग होने का मतलब कि वो पूर्ण वर्ग हो गया। तो अगर हम इसमें 40 घटा दें, दी गई संख्या से 40 घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा, अगर इस प्रश्न में ये दिया होता कि कितना जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग इसको देखते कि 6 बार ले चलने पर ये 1596 हो जाता है। यहाँ अगर हम 1596 लिखें तो देखेंगे कि 1365 और 1596 में कितने का अंतर, उतना जोड़ना पड़ता, उतना जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से ये पूछा है इसमें कि कितना घटाना पड़ेगा, इसलिए 5 बार ही ले चले तो 40 यहाँ शेष बचते,
40 का शेष बचना ये सिद्ध करता है कि अगर पूर्ण वर्ग बनना है तो जितना दिया गया था उससे 40 कम ही हो। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया कि 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग, 40 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग। पांचवा सवाल है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग जो किसी का वर्ग हो जाए। वैसे पूर्ण वर्ग संख्या का परिभाषा यह है, जिस संख्या का गुणनखंड करने पर उसके जितने भी खंड हो जोड़े के रूप में हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले हम लोग 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखें। ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, अभी पूर्ण वर्ग संख्या की बात नहीं कर। तो इसको आपको बताया गया है कि 9 का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 1 बार 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 2 बार 9 लिख दे अर्थात 99। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 3 बार 9 लिखेंगे 999 होगा। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 5 बार 9 लेना पड़ेगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ये 5 बार 9 लिखेंगे अर्थात 99,999 होगी। अब अगर इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात कर मिले शेषफल 0 हो जाए तो यह ही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए देखते हैं 99,999 का वर्गमूल ज्ञात करें। दाहिने तरफ से इकाई के तरफ से शुरू करके अगर जोड़ा बनाए तो एक जोड़ा इस 99 का, एक इस 99 का, ये 9 अकेले है। पहले 9 को विभाजित करें तो 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिका 9। ये घटा दिया तो 0 आ गया, जोड़ा उतार दिया 99। 3 के नीचे 3 लिख के जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब जितना बार ले चलना है 6 के बगल लिखे उसी से गुणा भी करें। एक बार ही ये जाए, एक बार यहाँ ले चलेंगे 6 के बगल 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे, ये आ गया है। ये घटा दे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, इधर इसे जोड़ देंगे 1 1 2 और ये 6। फिर ये जोड़ा उतर जाएगा। अब फिर देखेंगे कितनी बार जाने पर ये आ जाए 3899। तो अगर हम 6 बार ले चले तो 6 बार ले चलने पर क्या होगा, 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36, 6 दूना 12, 3 15, 36 और 1 कितना बच जाएगा 143 रुपये। तो 143 बच गया। इसका अर्थ है कि अगर यह संख्या 143 तब होती तो वो संख्या 316 का वर्ग हो जाती, अर्थात वह 5 अंक का भी रहता और पूर्ण वर्ग भी रहता। हाँ, अगर हम इसको 7 बार ले चले, 62 के बगल 7 लिखिए, 7 बार ले चले तो 7 सते 49, 7 दूना 14, 4 18, 7 6 42, 1 43। तो ये 43 89 इससे ज्यादा है, बचे हुए 38 99। उसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि ये 317 बन जाए। यहाँ लिखी संख्या का वर्गमूल 317 हो जाए तो उसके लिए 38 99 और 43 89 का जितना अंतर है वो इसमें जोड़ने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन
अगर इसमें आप उस अंतर को जोड़ देंगे तो ये संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि संख्या 5 अंक की ही रहे, किसी संख्या का वर्ग हो जाए, तो उसके लिए 6 बार ही ले चलेंगे, तब पता चलेगा कि 143 घटाना पड़ेगा। 143 इसमें से कम कर दें, प्राप्त होने वाली संख्या 316 का वर्ग होगी, अर्थात वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी और 5 अंक की है। तो इसलिए इसमें से घटा देंगे 99,999 में से 143, 9 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये 99,856 यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। छठवां है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो आपको भाग विधि और वर्गमूल विधि दोनों का, भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधियों का ज्ञान है, तो आप दोनों तरीकों से इसका गुणनखंड और भाग दे करके वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा। धन्यवाद।